सिपाही देख शैतान सिंह गया है तुलसी को लाने के लिए, जमीर अभी तक वापस नहीं आया है। एक काम करो, तुम इससे पहले उदयभान और विद्यावती को ले आओ। जाओ। हेलो, ये आगे राजन भाई जो कि गौती के रहने वाले हैं। घर मालिक साहब को 51 रुपए व्यवहार, 20 रुपए पुरस्कार। उदयभान किस साल में हो? कहाँ तो बोल रहे हो? पकड़ाओ। भीमा सिंह जिस प्रकार पक्षी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आज मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। उड़ने नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हें फड़फड़वा। और तो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। देखो उदयभान, हम दुनियादारी नहीं सुनना चाहते, खजाने की चाबी हमें दे दो। खजाने की चाबी? हाँ। कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी अपना रास्ता नहीं बदलता है। रसरी जल गई, ऐठन बाकी है। भाई मार दे साले को। भाग जा। अरे शैतान, तुम तो माल हाजिर कर दिया यार। कहो तुलसी, ये भूत प्रेत लाया। तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कान बचाएगा। खैर करो, हराम कर, अच्छा, मर जाओ। इसी काम तुमको भी अब ले जाएंगे। आज भगवान मुझे बचाए। भगवान? किस भगवान की बात करती हो तुलसी? अरे भगवान स्वरूप तो तुम्हारा बाप भी था, जिसे इसी भीमा सिंह और शैतान ने मिलके मारा है। तेरे बाप को हम लोगों ने मारा। जाओ सेनापति के ऊपर लगाओ। ये हमारी चाल थी उसे साले को फंसाने की। कोई फर्क नहीं, ले आओ शादी रचा। बे साले बांध मत, शादी रचा। आराम खोर। लाल कपड़ा पहने हो गया है सही। ओ भगवान विष्णु का जन्म हो गया से आओ बरखुरदार पिताजी, माँ। आओ चलो, लगा इसको भी ठिकाने। अरे स्वामी के स्वामी आई ना आ गए। स्वामी फिर खसिया सुंघिया आयो। शैतान, ए शैतान, जरा इसको देखो तो यार, लड़की की कयामत है यार। कयामत ना है, गेहूं कतरे वाली मशीन है। शैतान सिंह, अब मजा हो रहेगा। कैसे? देखो अब हम तुलसी से शादी नहीं रचाएंगे, अब शादी हम इस लौंडिया से रचाएंगे। चलो, नहीं मंदिर से बचत की शादी रचाएंगे। शादी तू करे ओ बाजी का, और अभी 1 मिनट में तेरी शान
शादी तू करे ओ बाजी शैतान और शैतान को कैद कर बन गया तू सुल्तान। तुम फिर आ गए हो शैतान से। बोलो इनसे कि शादी हो जाने दो और जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन पहले शादी हमारी हो जाए। भीमा अगर जान प्यारी है तो पहले इस शैतान से आजाद कर दो, ले जाओ सबको ले जाओ, सिर्फ लौंडिया हमारे हवाले कर दो। अगर लड़की का नाम लिख दिया तो याद रख तेरे खोपड़े के 72 टुकड़े करूंगा। देखो तुम रास्ते का रोड़ा बनते हो यार। ईश्वर के नेक फरिश्ते, तुम कौन हो जो सही वक्त पर आकर के तुमने मेरी जान को बचाया है? महाराज आपने पहचाना नहीं? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? महाराज पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? सेनापति आप? सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपके हाथ में शमशीर देखकर मैं गुमराह हो गई थी। आपने मेरे बाबूजी का खून नहीं किया था, खून तो ये हरामखोर शैतान सिंह और ये भीमा सिंह दोनों मिलकर किए थे। बाबा का खून किसने किया? ये दोनों मिलकर। गवाही के लिए अखिलेश आ गए। 10 रुपए का इनाम से धन्यवाद अखिलेश। हाँ शेर सिंह, बाबा का खून तुमने नहीं किया था, बल्कि बाबा का खून मंत्री भीमा सिंह ने किया था। मैं भीमा सिंह के बहकाव में आकर के बेटी तुलसी के कहने से तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मुझे माफ कर दो। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं चाहता कि एक शहंशाह का सर गुलाम के समक्ष झुके। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, बस यही सुनना था तुलसी के मुख से और आपके मुख से कि मैं निर्दोष हूं, बाबा का खून नहीं किया। बस यही सुनना चाहता था। शेर सिंह, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, ये लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे मौत क्यों नहीं दे देते। महाराज ये दोनों ऐसे किस्म के इंसान हैं, जिस डाली को कमजोर समझते उस डाली को तोड़कर खुद फेंकना चाहते कि डाली को तोड़कर फेंक दो। मैं जानता हूं कि आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया है। पिताजी आप घबराइए नहीं, वो काजल तो मैं नहीं ला सका, लेकिन बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे, आप ठीक हो जाओगे पिताजी। बेटा तुम किस काजल की बात कर रहे हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है, कई काजल से मेरी आंखें ठीक हो सकती है। पिताजी वो कोई मामूली काजल नहीं है, बल्कि मायावी काजल है, आप ठीक हो जाओगे। बेटे वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा, नहीं ऐसा मत कहो, बाबा जी जरूर नहीं, क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। बाबा जी थे, उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया, तो क्यों? वो बाबा नहीं थे, वही था बाबा भुजंगी और चेला सुरंगी। क्या बात है बेटी, आश्चर्य में पड़ गई हो? बेटी मैं वही हूँ, ये रहा वो मायावी काजल, अपने पिता की आंखों में लगाओ, ईश्वर ने चाहा तो महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। पिताजी आस्ते आस्ते बेटा शेर सिंह, महाराज मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ शेर सिंह। आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में रोशनी फिर से वापस आ गई। महाराज ईशान तो सियाराम सिपाही का है। सियाराम? इसने अपनी जान हथेली पर रखकर हमें जेल से आजाद किया था। वाह सियाराम, और आज तक
मेरे साथ जंगलों की खाक छाना, हर मोड़ पर इसने मेरी मदद किया। ये शान तो सियाराम का है। बहुत अच्छा सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। काश अगर शेर सिंह को जेल से रिहा नहीं करते तो हो सकता था हम शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वा देते। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये लड़की ये बहुत बड़ी जादूगर की बेटी है, त्रिकाल देव की बेटी है। इसी के जरिए राजकुमार की जान बची और इसी के जरिए ये मायावी काजल हाथ लगा और हुजूर वचन दिया है कि अपने बेटे राजकुमार और इस लड़की का मैरिज कर दो। बस यही आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है शेर सिंह, और शेर सिंह, क्या बाबा की बेटी तुलसी? हाँ तुलसी यहाँ हो। हाँ महाराज, ये वही बाबा की बेटी है। शेर सिंह, इसके पिताजी का खून भीमा सिंह ने कर दिया था। हाँ महाराज। बेचारी तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम हमारी बात को मत काटना। तुलसी का हाथ तुम अब अपने हाथों में थामोगे शेर सिंह। महाराज, तुलसी का एहसान तो मेरे सर पर है। आज जो कामयाबी पर पहुंचा हूं वो तुलसी की देन है। ये दोनों, ये दरिद्र तुलसी की इज्जत पर हावी थे। तुलसी को इज्जत लूटना चाहा, तुलसी को यहाँ तक की जान से खत्म करना चाहा, लेकिन सही वक्त पर सियाराम और मैं पहुंचकर तुलसी की इज्जत को बचाया। और तुलसी को तो बहुत पहले मैं अपनी मान चुका हूं। तुलसी को गैर नहीं, तुलसी मेरी पत्नी है। लेकिन मैं इस लिबास में शादी नहीं रचाऊंगा। मैं अपने फौजियों के साथ मैं मंदिर में शादी का जश्न मनाऊंगा। और महाराज, जरा एक नजर डालो अपने चिलांडू पर। अबे तू महाराज, ये चिलांडू है और ये एक नैना। ओए इधर आ। तुलसी का प्रेमी। अबे चुप हो जा। चश्मा इधर ला, इधर ला। सियाराम के चश्मा ला। चश्मा क्यों उधर रख रहा है? देखो इसमें कोई एक खूबी तरफ है शीशा क्या? नहीं, क्या एक इसमें? तरफ शीशा नहीं, एक तरफ इधर लाओ। देखो क्या है। ओ महाराज, इस चश्मे में तो हर इंसान नंगा नजर आ रहा है। क्या? अरे चुप हो जा तू शेर सिंह। इतना कमीना इंसान। सबसे पहले महाराज, अगर हुक्म हो तो इन दर्दों की शाही पोशाक उतरवा लो। शाही पोशाक उतरवा करके